माता वैष्णो देवी पिंडी स्थापना एवं प्राचीन गुफा जीर्णोद्धार पर निकाली गई कलश शोभायात्रा। वाराणसी के बलुआ रोड तिमलापुर कुटी श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज रंगीलदास चौराहा में श्री माता वैष्णो देवी पिंडी स्थापना एवं प्राचीन गुफा जीर्णोद्धार पर कलश यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि यह कुटिया का निर्माण लखीमपुर खीरी के राजा द्वारा श्री चतुरानंद के कहने पर कराया गया था। इसका इतिहास 400 वर्ष पुराना है। चतुरानंद जी के बाद ब्रह्मचारी जगदीशानंद जी महाराज ब्रह्मचारी श्री रामलाल जी महाराज ब्रह्मचारी श्री सोमनाथ जी महाराज हुए। आज प्राचीन गुफा में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माता वैष्णो देवी की स्थापना के क्रम में अन्नाधिवास जलाधिवास पूजन आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके मुख्य यजमान प्रमोद मिश्रा ने 1 सप्ताह के कठिन व्रत व अनुष्ठान व संयम नियम पूर्वक रहकर किया और कलश शोभायात्रा निकाली गई। शास्त्रोक्त विधि से काशी के विद्वान पंडित श्री वाचस्पति पांडे के आचार्यत्व में पंडित वरुण पाठक व चंदन पांडे द्वारा माता वैष्णो देवी की स्थापना संपन्न कराया गया। शिवम पूजा समिति तिमलापुर के अध्यक्ष सुजीत मिश्रा, कोषाध्यक्ष धीरज मिश्रा, धीरू एवं महामंत्री सुनील मिश्र, सचिन शास्त्री, नागेश्वर मिश्र, पूर्व प्रधान तिमलापुर, दुर्गा प्रसाद मिश्र, देवी प्रसाद मिश्र, श्रीनाथ तिवारी, मनोज तिवारी, संतोष मिश्रा, विपिन मिश्रा, बबलू मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्र, पवन मिश्रा समेत सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर विशाल भंडारा का आयोजन एवं सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा देवी जागरण में भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। सर, मैं सुजीत मिश्रा शिवम पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। सुजीत जी, यहाँ पे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ पे किस तरह की प्राण प्रतिष्ठा है और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित है? देखिए, विशेष तौर पे आज का दिन जो है वो वैष्णो माता के का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है यहाँ पे। इससे पहले श्री रामचंद्र जी का स्थापना हुआ था, तत्पश्चात अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज वैष्णो माता का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारी समझ से पूरे बनारस में कहीं भी वैष्णो माता का ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा और ये बड़ा प्राचीन जगह है। इसका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। ये जो ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज का क्षेत्र है, इसका इतिहास 400 साल पुराना है। ये दिव्य दर्शन जो जिस तरह से यहाँ पे कराया जाएगा, तो क्या क्या यहाँ पे किस तरह की? देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो दिव्य दर्शन होगा माता का, तो यहाँ पे जो प्राचीन गुफा था, 400 साल पुराना गुफा था, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और पूरा वैष्णो धाम का वो स्वरूप दिया गया था। और जैसे ही भक्त यहाँ से अंदर आएंगे और उन्हें पहले 9 देवियों का दर्शन होगा, 9 दुर्गा का दर्शन होगा। तत्पश्चात वो गुफा में जाएंगे जहाँ पे अर्धकुमारी माता का दर्शन होगा, उसके बाद वैष्णो माता का दर्शन होगा, तत्पश्चात ऊपर जाने पे भैरवनाथ का दर्शन होगा। उसके बाद बाहर निकलेंगे, दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करते हुए, यहाँ नवग्रह मंडल दर्शन करते हुए भक्तगण जाएंगे बाहर। जी, प्रमोद मिश्र, तिलमापुर। प्रमोद जी, यहाँ पे जो जिस तरह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से या यहाँ की जनता से, काशी वासियों के लिए? प्राण प्रतिष्ठा माता रानी की कृपा हुई, उनकी प्रेरणा हुई। जब सफाई उफाई करते थे तो माता रानी के साक्षात एक स्वरूप उनका सामने नजर आता और जैसे लगता कि वो कह रही हो कि हम यहाँ पे विराजमान होंगे। हमने अपनी बात को रखा, सारे लोगों ने कहा भैया आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और प्रेरणा हुई, गए माता की जोत वहाँ से लिए लाए और आज माता जी विराजमान है। पूजा पाठ गुरुदेव लोग करवा रहे हैं। हम चाहेंगे, इस कामना के साथ लाए हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उतनी 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के माँ के धाम तक नहीं पहुँच पाते, तो माँ की कृपा उन पर यहाँ बरसे, सबका कल्याण हो, गांव का, क्षेत्र का, नगर का, देश का, सब आगे बढ़े, उन्नत करे। यही कामना के साथ माता रानी को लाए हैं। जी, हमारा नाम पंडित शिव तिवारी तपस्वी और इस माँ वैष्णो धाम के पुजारी के रूप में आज हमारी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पे किस तरह की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या किस तरह का यहाँ पे? देखिए, यहाँ माँ वैष्णो के धाम जम्मू कटरा से उनकी एक दिव्य अलौकिक ज्योति के स्वरूप में ज्योति आई है और पिंडी के स्वरूप में माँ सरस्वती, महाकाली
और महालक्ष्मी एवं वैष्णो देवी के मूल स्वरूप में ये बीच की पिंडी और आदिशक्ति माँ दुर्गा के स्वरूप में अष्टभुजा पीतल की मूर्ति माँ की स्थापित हुई है। ऊपर आपने काल भैरव जी की स्थापना देखी। ऊपर के कमरे में जहाँ माँ दुर्गा की 3.5 फीट की मूर्ति लगी है, वहाँ इस बार के चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा की स्थापना की जाएगी, जिनमें सभी दुर्गा के जो जो प्रतीकात्मक स्वरूप हैं, कोई किसी सवारी पे है, कोई गधे की सवारी पे, कोई गाय की सवारी पे, कोई सिंह की सवारी पे है, तो 9 रूपों के 9 दुर्गा का भी स्थापना होगा। इस स्थान पे नवग्रह का अपने आप में एक ऐसा मंदिर है, नवग्रह की स्थापना है, जिसमें 9 ग्रहों के अनुसार उनके सारे पदार्थों को डाल करके प्रभु ब्रह्मचारी महाराज जी के द्वारा वो स्थापित किया गया है। ऐसा दूसरा मंदिर आपको काशी में बड़ा कम देखने को मिलेगा, जहाँ आदिशक्ति की स्थापना हो, जहाँ बाबा विश्वनाथ की स्थापना हो, जहाँ स्वयं प्रभु अपने दरबार के साथ विराजमान हो। स्वरूप बनाया गया है, जैसे लगता है कि यहाँ सीधे सीधे हम कटरा में हैं। जी, जी। और एकदम झांकी उस तरीके की। देखिए, पहाड़ों पे चढ़ना सबके लिए सुगम नहीं हो सकता। आज के दौर में कितनी भी सुविधाएं हो जाए, लेकिन हर वर्ग के व्यक्ति और हर उम्र के व्यक्तियों के लिए संभव नहीं। इसलिए माँ की ऐसी कृपा हुई और हमारे क्षेत्र के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए यह सारे स्वरूप को बनाया गया। लगभग यह गुफा तो सैकड़ों साल पुरानी है, ये आज की गुफा नहीं है, ये बनाई गई गुफा नहीं है। इस गुफा का केवल जीर्णोद्धार किया गया है, बस नवीनीकरण किया गया है। ये सैकड़ों साल पुरानी गुफा है और केवल पुजारी जी की सोच रही, जिसको करने का सौभाग्य आज हम लोगों की पीढ़ी और भैया हमारे प्रमोद मिश्र जी, जो इस कार्यक्रम के अगुआ जिनको कहते हैं कि बिना अगुआ के कोई काम संभव नहीं है, तो इस कार्यक्रम के अगुआ के तौर में भैया प्रमोद मिश्र जी। हाँ, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम पंडित वाचस्पति पांडे है। यहाँ पे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एकदम स्वरूप जैसे लग रहा है कि साक्षात हम लोग वही कटरा में हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह की अनुभूति हो रही है यहाँ पे लोगों को होगी? ये माता रानी की विशेष कृपा है कि ये झलकियाँ, चूँकि आज से 4 महीना पहले जो मुख्य यजमान है, एक बार माता रानी ने इनको स्वप्न दिया कि मैं अभी बनारस जिले में अधूरी अपने आप को मान रही हूँ, हमको कोई स्थान चाहिए। और रात्रि में स्वप्न दिया और बोले कि हमको इसी स्थान में, इसी गुफे में आप हमको स्थान दीजिए, क्योंकि बनारस में स्थान तो बहुत है, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था है, माता रानी ने स्वयं इनको एक बार नहीं 2-2 बार स्वप्न दिया। तो फिर गांव वालों से मिल करके इस विषय पर चर्चा हुई, तो लोगों का कथन था कि जब माँ ने एक बार नहीं 2-2 बार स्वप्न दिया, तो आप उस कार्य को करिए। गांव जहाँ तक सहयोग होगा, क्षेत्र जहाँ तक सहयोग होगा, वो आपका सहयोग करेगा। तो यहाँ पे कौन इस कक्ष का आप लोग एक बार निरीक्षण कर लीजिएगा, क्योंकि माता का 9 स्वरूप होता है। तो आप देखेंगे जो ब्रह्मचारी जी महाराज जो थे, जो यहाँ के मेन ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज, उन्हीं के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई गई है। तो उन्होंने अपने पहले अपनी जानकारी में सोच लिया था कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं यहाँ पे होंगी, तो उसी समय उन्होंने 8 शाखाओं का निर्माण कराया, यानी 8 पिंडियाँ अलग अलग बैठ जाएंगी और जो 9वीं पिंडी है उसको मध्य में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर वो बैठेंगी। दूसरा चीज, ये रूप कक्ष आप देखेंगे तो इसमें 4 तरफ दरवाजे हैं, 8 खिड़कियाँ हैं और 8 ताखें हैं, जिसको वास्तुशास्त्र में सर्वतोभद्र मंडल कक्ष कहा जाता है। तो उसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ।